तो हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल क्या होता है। ओके। और इससे पहले कुछ लेक्चर्स में, जैसे 2 लेक्चर्स लिया था, उसमें हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं, और उस पर हमने कुछ सवाल भी किए हैं। और आज के वीडियो में हम देख लेंगे कि सम स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। अच्छा, जैसे कुछ एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कहीं साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, है ना। 90 डिग्री तक तो हम ऐसे ही देखते हैं। तो उसमें वैल्यूज कैसे आते हैं बच्चों, वो आपको देखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ओके, ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बच्चों सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा डेरिवेशन में। जैसे कि प्रूव करके कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, 60 का क्या होता है। तो वो आप एनसीईआरटी में एक पेज है, उसमें आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आगे जाइएगा ना, तो एक पेज में लिखा हुआ है वो सारी चीज़। तो वहाँ से आप, बहुत ईजी है, आप देख के समझ भी सकते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं एक जीरो एंगल के लिए बता देता हूँ, वैसे आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि बच्चों एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर जो ए बी है ना बच्चों, वो चेंज हो रहा है। सब जगह, सभी जगह आप देखेंगे तो ए बी इज चेंजिंग, ए बी इज चेंजिंग, ए बी बदल रहा है, सभी में छोटा होता जा रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ए बी इतना बड़ा था, फिर छोटा हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा होता जा रहा है। और एक बार क्या हुआ कि 0 इसका हाइट हो गया। तो ये ए सी और ए बी बराबर ही हो गया। आप ये समझिए ना बच्चों, ये एक ट्रायंगल था ऐसे करके, और ये दोनों ऐसे ऐसे आपस में मिलता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है परपेंडिकुलर, तो ये आपस में मिल जाएगा। तो ए बी और ए सी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए सी और ए बी तो बी सी बराबर हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल था, देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे हैं, ऐसे था। ठीक है, तो ऐसे 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 छोटा हो जाता है, ये भी ऐसे ऐसे छोटा हो जाता, ये हट जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है बच्चों। ये भी धीरे 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 छोटा होता जाएगा ना, तो मिलता जाएगा, और ये साइड बराबर होता जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो पता कर सकते हैं बच्चों कि साइन ऑफ सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे बच्चों। ठीक है, साइन ऑफ सी क्या होता है, साइन ऑफ सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो ए बी है, इतने बार मैं बता चुका हूँ, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, यही तो होगा। और कॉस ऑफ सी क्या होगा बच्चों, कॉस ऑफ सी क्या होगा, बगल वाला, मतलब बगल वाला कौन है, ये वाला, सी बी अपॉन सी ए, लिख देंगे सी बी अपॉन सी ए। ठीक है, लिख दिया। अब ये चीज़ अगर मैं देखूं, अगर मैं 0 डिग्री के लिए, अगर मैं 0 एंगल के लिए देखूं बच्चों, तो ये धीरे धीरे जो देख रहे हैं आप, ए बी अपॉन ए सी लिखा हुआ है। तो ए बी देखते हैं, ए बी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ए बी का फिर साइड क्या हो गया ना, 0 हो गया बच्चों। ये देखिए 0 ऐसे हुआ ना, जब सेम मिल गया तो ये 0 हो गया, इसका हाइट ऐसे घटते 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 0 हो गया। तो अगर मैं, अगर 0 एंगल के लिए लिख सकता हूँ, और ये इसका पता है बच्चों, यहाँ पे जो एंगल ऐसे बन रहा था ना, ये भी मिला तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे तो कुछ एंगल बन भी रहा था, लेकिन यहाँ पे जब सट गया ना दोनों, तो एंगल भी 0 हो गया और ए बी का हाइट भी 0 हो गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया है। तो साइन ऑफ, फाइनली क्या हो गया, सी क्या हो गया 0, बराबर ए बी क्या हो गया 0 अपॉन ए सी। ए सी क्या है, ए सी तो पूरा लेंथ ही है। तो देख सकते हैं कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। शून्य बटा सन्नाटा बराबर पृथ्वी गोल है। शून्य बटा सन्नाटा बराबर पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब कॉस में आ जाते हैं बच्चों, कॉस में आ जाते हैं। कॉस में क्या बोला जा रहा है, कॉस ऑफ एंगल सी। सी कितना होगा, लास्ट लास्ट में सी कितना होगा, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया सी।
और सी बी कितना है बच्चों, सी बी तो यही है अपॉन सी ए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ए और सी बी तो बच्चों बराबर ही हो गया ना, लास्ट में जाके तो बराबर ही हो गया, लास्ट में तो बराबर ही हो गया ना। तो ये दोनों बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉस ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से ये चीज़ पता चल गया कि कॉस ऑफ जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों देखें आप, 0 डिग्री के लिए मैं बता दिया साइन जीरो कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1। ऐसे ही आप 90 के लिए भी निकाल सकते हैं, समझे समझे बच्चों, ऐसा ही करके निकाल सकते हैं। और बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं ऐसे बता नहीं रहा हूँ, आप एनसीईआरटी खोलिए और उसमें देखिए, ठीक है। और समझने वाली बात है ये, तो आप भी समझ सकते हो अपने से। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। आगे मैं कुछ लिखा हूँ, अच्छा ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस ए। देखिए यहाँ तक आपको याद करना है, ये याद नहीं करना है, क्योंकि 3 ही तो याद करना होता है। 3 याद हो गया तो बाकी सब याद हो गया, सिंपल। अभी मैंने बताया कि साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो 0 और कॉस जीरो 1, है ना। इस साइन के यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, साइन का, कॉस का यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 0 1, मतलब कॉस 0 1, और फिर टेन 0 0। उसी तरीक़े से आप देख सकते हैं, अगर साइन 30 हो जाए तो हाफ, और कॉस 30 हो जाए तो √3/2, टेन 30 हो जाए तो 1/√3। 45 में क्या होता है, 45 में दो सिमिलर ही रहता है, साइन और कॉस। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और टेन 45 1। और इसका उल्टा हो जाता है, 30 का उल्टा 16 हो जाता है। ये कॉस का साइन में आ जाता है, तो साइन का कॉस में आ जाता है। मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2, टेन ऑफ 60 डिग्री √3। और 90 का भी ऐसा ही होता है, जीरो का उल्टा। ये देखिए साइन 0, साइन 90 1, और कॉस 90 0, और टेन 90 होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है, वन मतलब ये इस डिफाइंड, इसका डिफाइंड वैल्यू होता ही नहीं है, समझें। जैसे कि 1/0 आ जाए तो ये क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। वैसा ही कुछ बच्चों हो जाता है, ठीक है। आपको बस यहाँ तक याद रखना है, और इजी है बच्चों, आसान याद करना, है ना। अब बोलेंगे कि सर मैथ्स में तो आप याद करवा रहे हैं, याद कैसे करते हैं, मैथ्स तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो सवाल बनाना होता है। तो बच्चों एग्जाम में सवाल बनाने के लिए कुछ तो याद होना चाहिए ना। वहाँ डिराइव करते रहोगे तो सवाल कब बनाओगे, भाई साहब, है ना। सवाल कब बनाइएगा। मैं यहाँ पे एक लॉजिक थोड़ा सा, एक 0 और 90 का बता देता हूँ जो काम करता है। देखिए साइन 0 0, और कॉस ऑफ 0 इक्वल टू 1, और टेन ऑफ 0 0, ये डिग्री है। और उसी तरीके से साइन 90 क्या होता है 1, और कॉस ऑफ 90 डिग्री 0, और टेन ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका उल्टा 0 यहाँ आ जाता है कॉस में, और कॉस का 0 साइन में चला जाता है, साइन 90 में, तो हो गया। सिंपल है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ भाई बहुत बड़े सब्जेक्ट दे दिए, याद नहीं हो रहा, याद कर सकते हैं भाई साहब आप लोग, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना बच्चों, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, दिस इज अ क्वेश्चन, कैन सॉल्व। बहुत आसान है, वेरी इजी सवाल, यू ऑल कैन सोल्व दिस, ओके। इफ साइन ऑफ a माइनस बी दिया हुआ है कुछ, और कॉस ऑफ a प्लस बी कुछ, और a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में बात किया जा रहा है, ठीक है। a b से बड़ा है तो a भी बताएं, सिंपल। देखिए अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ ना, क्वाड्रेंट वगैरह, क्वाड्रेंट देखें आप लोग, आपने पिछले क्लासेज में तो पढ़े होंगे। बोलेंगे सर पिछले क्लासेज में हम कुछ नहीं पढ़ते थे, ठीक है भाई साहब, नहीं पढ़ते थे तो यहाँ पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। आया समझ में, ये तो समझ में आया ही होगा। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता था, 90 पे जाता था, ये 180 हो जाता था, 180 डिग्री, और ये हो जाता था 270
डिग्री, तो ऐसे करके घूमता रहता था, ऐसा नहीं, ऐसे करके। तो हम इसके बीच का बात कर रहे हैं बच्चों, इसके बीच का, 0 से 90 के बीच का, ठीक है। आया समझ में? बोल रहा था ना यहाँ पे a प्लस बी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है। और यहाँ पे अगर ये ऐसा साइन हो ना इक्वल टू का, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है 90 को भी लेना है, इसका मतलब 90 को लेना है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो मतलब 0 को नहीं लेना है, 0 से अबव लेना है, 0 से अबव। और यहाँ पे जाते जाते हमको 90 भी लेना है, ऐसे समझे इस साइन का मतलब? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जब होता है ना, तो इस चीज़ को लेना है। यहाँ पे भी अगर रहता तो 0 लेते, लेकिन नहीं है, तो इस 0 को नहीं लेना है, 0 से ऊपर का लेना है। आया बात समझ में? ठीक है। और ए बी से बड़ा है, सिंपल सवाल है, वेरी इजी सवाल इज हियर, यू कैन सी। देखिए अगर साइन ऑफ ए माइनस बी को बोला जा रहा है कि हाफ है, तो हाफ वैल्यू कब होता था? साइन 30 का अभी तो आप लोग पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, साइन 30 का वैल्यू अभी तो पढ़ के आ रहे हो कि हाफ होता है, अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़े हम लोग। और कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू हाफ अगर दिया हुआ है, तो अभी तो पढ़ा कि कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है। कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है और साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है। देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ और कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हाफ है, तो ए माइनस बी क्या है? तो ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी 30 डिग्री है, मतलब 30 है। और यहाँ पे ए प्लस बी क्या है? कॉस ऑफ 60, तो ए प्लस बी क्या है? 60 है, समझे? 60 है। तो अब इन दोनों को सोल्व करके ए और बी निकाल सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करके ए और बी निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए क्या आ रहा है? ए आई थिंक सोल्व कीजिए आप लोग, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर 90, 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 आ गया, और बी कितना आ रहा है? बी कितना आ रहा है बच्चों, आप लोग बताइए। मेरे को लगता है 15, बी 15 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान, बहुत आसान बच्चों, कर लिया ना आपने? कर ही लिया होगा, अबे कर लिया होगा बच्चों आप लोग। चलिए नेक्स्ट 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 क्या है? नेक्स्ट इज वेरी आसान सा सवाल, वो क्या है? इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना बच्चों, सिर्फ वैल्यू। 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 60। पहले यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, देखिए कॉस ऑफ 60 का पूछ रहा है, कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 अभी पढ़ा था हाफ, और सेक ऑफ 30 डिग्री बोल रहा है। सेक ऑफ 30 निकालने के लिए आप सोचना है, जब सेक पूछा जाए तो सोचना है आपको कि कॉस 60 कॉस 30 क्या होता था, इसके जगह पे कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता था? कॉस 30 रूट 3/2, तो सेक में उल्टा कर देना है, सेक में उल्टा कर देना है, तो रूट 3/2 का उल्टा 2/√3। अरे समझ में, ऐसे सोचना है आपको। 1045 आ गया है, 1045 डिग्री का क्या होता है? 1045 तो 1 ही होता था ना, अभी तो पढ़ा था। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, अभी पढ़ा था। कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है? कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2। ये सब अभी पढ़ा था बच्चों, आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना? उस टेबल को देखते रहना है, हमेशा याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 इंटू, सारा वैल्यू लिख दिया, कॉस 60 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब कि हाफ का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, मतलब कि 2/√3 का स्क्वायर। सब कैलकुलेशन है बच्चों, माइनस का 10 स्क्वायर 45, मतलब कि 1 का स्क्वायर, बट्टा में साइन स्क्वायर 30, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस ऑफ 30। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से सारी चीज़ें ये सब है ना, ये सब यहाँ से लिख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ऑफ 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट में आ जाते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन 1/4
प्लस 3/4। आगे क्या आएगा, आगे देख लेते हैं। 5/4 हो जाएगा प्लस 16/3 हो जाएगा -1 अपॉन, इसको ऐड कर देते हैं बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 1 ही तो होगा, 1 ही तो होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एलसीएम है सिंपल, 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलते 12 3 5 15 प्लस 64 माइनस 12। कैलकुलेशन है बच्चों, आप लोग को खुद से करना है ये सारी चीज़ें। 9 79 माइनस 12/12 कितना आएगा 7 6। ओके, ये आंसर हो गया, 67/12 आंसर हो गया। बहुत आसान, वेरी इजी वेरी इजी। बस कैलकुलेशन, मैथ है तो कैलकुलेशन तो रहेगा ही। कैलकुलेशन करना सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा। हमारे साथ क्वेश्चन को करिए और एनसीईआरटी में जो सवाल दिए हों उसको करिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट भी एक सवाल है बच्चों, ये भी बहुत आसान है बच्चों, ये जल्दी से कर लेते हैं। ओके, वेरी इजी सवाल। बोल रहा है साइन ऑफ 2 साइन ए इज ट्रू फॉर एंगल ए। अच्छा बच्चों, ये बात है, अगर साइन ऑफ 2a है, ये एंगल होता है बच्चों अंदर वाला, बराबर 2 साइन ऑफ ए है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ए क्या होगा देख लेते हैं। ए क्या होगा, व्हाट विल बी ए। 0 डिग्री हो सकता है क्या, 0 डिग्री हो सकता है। साइन 0 0, साइन 0 0, बिल्कुल एक ही ऑप्शन मिल गया, पहला ही वाला। अगर मैं ए का वैल्यू 0 डिग्री रख देता हूँ तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन ऑफ ए कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 ए हो गया 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 वैल्यू 0 होता है, ये भी 0, तो ये सही है। अगर ए 0 डिग्री होगा तो सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत गंदे लोग होते हैं कहीं कहीं पे, तो आप ही लोग हो गंदे लोग। वो कैसे कि आप क्या करोगे, कभी कभी ऐसा बच्चों, बस मजाक कर रहे हैं ओके, तो कुछ गंदे लोग होंगे, वो क्या करेंगे ना कि ऐसे सोचेंगे, वो सोचेंगे कि साइन गुने 0, तो साइन में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 है तो साइन गुने 0, साइन को मल्टीप्लाई कर दिए 0 से तो 0 आ गया, सिंपल। तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है बच्चों, ऐसा आप लोग को देखना नहीं है, वैल्यू 0 होता है साइन 0 का। भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइन ऑफ 0 एक नोटेशन है, ये हम नोटेशन है, इसमें साइन और 0 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आई थिंक आया होगा। इस साइन गुने 0 नहीं है बच्चों, साइन गुने ए नहीं है, वो साइन है नोटेशन है ठीक है, नहीं तो इतना वैल्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, फिर गुना ही करना है तो करते ही ये सब है ना। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एक नोटेशन है, और साइन ऑफ 0 0 होता है। तो आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा, आंसर आपको मिल गया होगा कि ये 0 पे ही हो गया। इधर क्यों नहीं होगा, 30 अगर करेंगे तो साइन ऑफ 60 और साइन 30 इक्वल थोड़ी होता है, नहीं होता है। ये भी नहीं होगा, 45 पे भी नहीं होगा और 60 पे भी नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा, ओनली 0 डिग्री होगा। आई थिंक यू विल क्लियर दिस ऑल थिंग्स। और इसके आगे हम कुछ और चीज़ें आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करना है। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, ओके बाय।